देखिए मेरे भाई, ये 16 मार्च 2026 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन और ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर में। मैं इन सवालों का तोड़ बताता हूं। देखिए यार, पहले आप सवाल पढ़िए, मैं लिख देता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई ए, बी और सी तीन आदमी हैं, 78 सदस्य हैं ए ग्रुप में, इसमें 22 सदस्य हैं और इसमें 34 सदस्य हैं, और इनका जो एवरेज है वो है मेरे बच्चे 136, 200, 383 और 457। बड़े ध्यान से देखना, ये है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, लोगों की संख्या ये, ठीक है जी। और ये है मेरे प्यारे बच्चों उनका औसत भागाकार है, ये है उनका औसत, ये है उनका औसत। तो सवाल में ये कह रहा है कि यार सभी का कंबाइंड एवरेज निकालिए, सभी का कंबाइंड एवरेज निकालिए। देखिए यार, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बैठूं तो मैं इन सवालों को कैसे कैसे कर सकता हूं, मैं उन सारी बातों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं एज ए स्टूडेंट सबसे पहला काम ये करूंगा, अगर मैं डिटेल में करूंगा कि भाई 78 गुना 136, भाई 78 आंकड़ों का औसत 136 है तो योग कितना होगा। फिर मैं करूंगा 22 गुना 383, 22 गुना 383। फिर मैं करूंगा 34 गुना 457, 34 गुना 457। बटे में लिखूंगा आंकड़ों का योग 78 जमा 22 जमा 34। ये होगा डिटेल सॉल्यूशन। अब मैं गुना उना करूंगा और आंसर निकालूंगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहीं से कोई इलाज निकालूं, इसका डिजिटल सम ले लूं। लेकिन डिजिटल सम भी जब हम ऐसे सवालों का लेंगे ना, तो मुझे लगता है डिजिटल सम लेने के लिए भी आपको ये सारा प्रोसेस लिखना पड़ेगा एंड देन आप इसका डिजिटल सम ले रहे होंगे। और ये एटलीस्ट कम से कम मैं समझता हूं कि 40 सेकंड लेगा ही लेगा आपके। हाँ है ना। डिटेल करेंगे तो हो सकता है 1.5 मिनट का भी समय गवा दे आप। तो ऐसे सवालों में देखिए, कोई भी मेथड है ना, अच्छा या बुरा नहीं होता, हर मेथड क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इस सवाल में स्टूडेंट हूं और मैं अगर इस सवाल को अपियर कर रहा हूं, तो मेरा जो दिमाग जाना चाहिए ना, वो इस बात पे जाना चाहिए कि ऑप्शन के इकाई अंक सी में क्या अलग अलग है। तो आपने देखा सारे अलग अलग है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा यूनिट डिजिट पकड़ूं। कैसे भाई, इन दोनों की गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 3 48, 8 आया, जमा इन दोनों की करूंगा गुना तो यूनिट डिजिट क्या है, 3 दूनी 6। इन दोनों की गुना करूंगा 4 7 28, 8। और बटे में यूनिट डिजिट देखें, इसका कितना है 8, इसका यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट 4। भाई ऊपर इनका गुणनफल का योग करते हैं और नीचे आंकड़ों की संख्याओं का योग करते हैं। अब जोड़ूंगा तो 8 और 8 16 और 6 22, इकाई अंक आया 2, और नीचे इकाई अंक 8 2 10 और 4 14, यानी इकाई अंक आया 4। अब बस ये दिमाग दौड़ाइए कि 4 का पहाड़ा किस पे पढ़े कि 2 आए, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12, 3 पे भी आता है जी। 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, 8 पे भी आता है। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि इससे आगे तो बहुत कुछ होगा, इसे काटने के बाद या तो इकाई अंक 3 आएगा या इकाई अंक 8 आएगा। अब हम देखें कि ऑप्शन में 3 कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो आंख बंद करके मैं कह दूंगा कि मेरा आंसर 8 होगा। आंख बंद करके मेरे बच्चे में कह दूंगा मेरा आंसर 8 होगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगले सवाल में यहां पे भी 8 दे रखा होता, 268 होता मान लेते हैं इस ऑप्शन, तो मैं यूनिट डिजिट नहीं लगा सकता। उस केस में फिर मैं जाता है डिजिटल सम पे, उस केस में मैं जाता है डिजिटल सम पे। जैसे इस सवाल में डिजिटल सम लगाना होता तो मैं कहता कैसे, पहले ही लिखना पड़ता, फिर 6 3 9 1 आया, 8 7 15 6 आया, तो 6 एकम 6 आया। यहाँ 2 2 4 आया, 8 3 3 6 8 से 14 14 का 5 आया, 5 20 2 आया। यहाँ करूंगा तो 4 3 7 आया, 5 4 9 7 आया, 7 7 49 का 4 आया। अब जोड़ूंगा तो 6 और 2 8 और 4 12, ऊपर आया डिजिटल सम 2। अब आते नीचे, 8 7 15 का 6 आया, 2 2 4 आया, 4 3 7 आया। तो देखो 6 और 4, अच्छा गलती कर दी क्या भाई, 4 3 7 5 4 9 7 7 7 49 49 का 4। सॉरी भाई, मैंने जोड़ में गलती कर दी। 6 2 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, माफी चाहता हूं भाई। और नीचे देखें तो 6 4 10 7 17, 17 का डिजिटल सम देखोगे तो 7 और 1 8। अब हमें क्या सेटिंग करनी होती है कि नीचे डिजिटल सम किसी भी हालत में 1 बनाना होता है। तो किससे गुना करें भाई, 8 से नीचे गुना कर दो, 8 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा 8 8 64, 6 4 10, 6 4 10 का मतलब 1 आ गया, और ऊपर 4 2 6। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 6। अब लगाते हैं दिमाग। देखिए यार, 8 और 2 10 और 5 15, इसका 6 आ रहा है। 6 और 2 8 5 13, 4 आ रहा है। 6 2 8 और 1 9, गलत। 5 5 10 2 12, गलत। तो केवल एक ही ऑप्शन आया, ए डिजिटल सम। अब हमें खुद ही समझना है कि डिजिटल सम आसान है या यूनिट डिजिट। धीरे धीरे डाटा के हिसाब से पकड़ेंगे। जैसे इस सवाल पे आते हैं, अब इस वाले सवाल पे आइए। कहता है एक समूह में 72 सदस्य हैं, 12 और 87 हैं। इन सभी समूह के इनके रेस्टोरेंट पे गए तो इनके खर्चे इतने हैं, तो टोटल एवरेज निकालिए। मैंने देखा यार यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा यूनिट डिजिट से ब्रेक करने का। और मुझे लिखना नहीं है, दिमाग में दौड़ाना भाई। 2 को गुना करूंगा 4 से, 8 आया। 2 को गुना करूंगा 6 से, 2 आया। और 7 को गुना करूंगा 4 से, 7 चौक 28 8। तो ऊपर जोड़ूंगा तो 8 2 10 8 18, यूनिट डिजिट आया 8। नीचे करूंगा आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों के योग का यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, तो 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या आया, आप आएंगे 1। अब सोचिए 1 को किससे गुना करें कि 8 है, तो जवाब होगा 8 से। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। वहीं अगर इस सवाल को मैं डिटेल करूं तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा भाई, 72 सदस्य हैं और 72 सदस्यों का जो एवरेज है वो 404, तो टोटल हो गया इतना। उसके बाद है जी 12, माफ करिए 12 सदस्य, और 12 सदस्यों का एवरेज है 316। उसके बाद है भाई 87 सदस्य और इनका एवरेज है 424। तो योग आ गया। नीचे लिखेंगे 72 जमा 12 जमा 87। अब ऐसे देखिए सवाल को
कि डिजिटल सम लेंगे तो 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, 0 को गुना करोगे 0 आया। यहाँ देखिए 6 और 3 9 1 आया, यहाँ 2 और 1 3 आया, 3 को 1 से गुना किया 3 आया, यहाँ 0 था यहाँ 3 आया। यहाँ देखते हैं 8 7 15 का 6 आया, 4 4 8 तो 10 का 1 आया, तो 6 एकम 6 आया, तो 6 और 3 9, ऊपर आ गया डिजिटल सम 0। अब मुझे एक बात पकड़ लेनी है, क्या कि भाई नीचे देखे तो 7 2 9 0 आया, 2 और 1 3, 8 7 15 का 6 आया, तो 6 और 3 9, 9 का डिजिटल सम 0 आ गया। अब 0 को किसी से भी गुना करके आप 1 बना ही नहीं सकते। इसका मतलब आप इस सवाल में डिजिटल सम नहीं लगा सकते, क्योंकि डिजिटल सम तभी लग सकता है जब बटे में 3 या 3 का मल्टीपल ना हो। लेकिन यहाँ बटे में ये नंबर भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल, तो डिजिटल सम लग ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप सवाल को करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि भैया डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट पकड़े। हाँ, अगर यूनिट डिजिट में दिक्कत है तो हम डिजिटल सम की ओर बढ़े। दूसरा, अब इस सवाल को मैं डिटेल भी समझा ही देता हूं कि कैसे करते थे हम क्लासों में और आपको कैसे इस सवाल को तोड़ना चाहिए। अगर इस सवाल को मैं डिटेल करूं तो देखिएगा ध्यान से। देखिए यार, हमें सारे मेथड आने जरूरी हैं, क्योंकि मैं इस डाटा को पहले से टैकल कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि इस सवाल में यूनिट डिजिट बेहतर है। मैं आपको चमकाने के लिए यूनिट डिजिट 1 सेकंड में बताऊं और आगे निकल जाऊं, आपको लगेगा वाह क्या जबरदस्त ट्रिक बताई, लेकिन अगले ही सवाल में आप फंस के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी मेथड हर सवाल के लिए बेस्ट नहीं होता और हर सवाल के लिए बेकार नहीं होता। अब वक्त है कि हम सवाल के हिसाब से मेथड चूज करें। दूसरे में 12 सदस्य, तीसरे में 87 सदस्य। यहां जो एवरेज है वो 404, 316 और 424 है। देखिए, जब हम छोटे थे, जब आप हमारे रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़ते थे, कैरवल के रेलवे फाउंडेशन बैच में, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैंने बताया था इनका रेशो ले लो। जैसे रेशो लेंगे तो 3 से काटेंगे तो 24 आएगा, 3 से काटेंगे 4 आया और 3 से काटेंगे 29 आएगा, क्योंकि आंकड़ों की संख्या को छोटे से छोटा कर। फिर अगला काम क्या करते थे सर? अगला काम ये करते थे कि अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लेते थे, कुछ भी औसत मान लेते थे। मैं मान लेता हूं 424 ही मेरा औसत है, एवरेज 424, तो ये तो डिफरेंस 0 आ गया। ये 424 से कितना कम है? तो 14 में 6 गया 8, बिल्कुल ठीक है, और 11 में 1 में 1 गया 0, तो 108 कम है ये। लेकिन 108 कितने आंकड़ों पे कम है? 4 पे, तो ये हुआ 432 कम। भाई हमने औसत 424 माना है, 404, तो कितने की कमी? 20 की। 20 की कमी किस पे? 24 पे, तो 24 दूनी 48, 480 कम। तो 480 कम, 432 कम, तो जोड़ेंगे तो कितना कम आया? 2, 8 3 11, 4 4 8 9, 912 की कमी। लेकिन कितने आंकड़ों पे जोड़ते हैं? तो 24 और 4 28, 28 और 29 को जोड़ेंगे तो 28 और 30 58, यानी 57 आया। क्या आया मेरे भाई? 57। अब आप ये देखो कि यार 7 को किससे गुना करें? 2 आए, तो आप कहेंगे 7 7 7 14 7 के 7 7 7 6 से। अब 6 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, तो हर हाल में इसे किससे गुना किया होगा? 16 से। इसका मतलब औसत 16 कम आएगा, तो भैया 424 से 16 घटाएंगे तो नया औसत बन जाएगा 408। ये तरीका मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है, डिटेल मेथड, कि भैया इस तरीके से हमें सवाल को टैकल करना चाहिए। हाँ, है ना? मैंने साथ के साथ यूनिट डिजिट भी सिखाया हुआ है, मैंने आपको डिजिटल सम से भी सिखाया, तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है। अब मैं 2-3 सवाल और लेता हूं जो इन्हीं शिफ्टों में आए। जैसे 18 मार्च 2026 को सेम क्वेश्चन दिया, अब देखते हैं कितने बच्चे सवाल को तोड़ देंगे। आप लोगों के दिमाग में एक भूत जमा हुआ है कि किसी टीचर ने एक भोकाल खड़ा कर दिया, आपको लगता है वही मेथड सबसे बढ़िया। जैसा ये सवाल पे कह रहा भाई 48 सदस्य हैं ग्रुप ए में, ग्रुप आप करिए जब तक मैं लिख रहा हूं, 46 और सी में 36। एवरेज जो रखा है 477, 236 और 348। देखिए, इंटेलिजेंस खरीदी नहीं जा सकती, वो पैदा की जाती प्रैक्टिस करते करते। अब आइए, कह रहे हैं सभी का औसत बताइए। अब अगर मैं निकालूं एवरेज, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट, तो 8 7 56 6, 6 6 36 6 और 6 8 48 8, तो भाई 6 6 12 और 8 20, यूनिट डिजिट आया 0। नीचे देखें यूनिट डिजिट, तो 8 और 6 14, 14 और 6 20, नीचे का भी यूनिट डिजिट 0। अब नीचे भी 0 यूपर भी 0, तो यूनिट डिजिट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर नीचे भी यूनिट डिजिट 0 आ गया और ऊपर भी 0 आ गया तो 0 से 0 कट गया होगा, और 0 से 0 कट के जो यूनिट डिजिट बचा होगा उसके बारे में आप निकाल ही नहीं सकते सवाल। तो यानी ये सवाल यूनिट डिजिट पे फेल कर गया। तो पेपर में क्या करें? तो सबसे पहला प्रयास 1 सेकंड में यूनिट डिजिट लगाओ। लगता है ठीक है, नहीं तो फिर अगला काम तो डिजिटल सम है ही आपका। अब आप कहेंगे डिजिटल सम कैसे लगाएं? तो आपको ऐसे देखना है, भाई डिजिटल सम लगाओगे तो इन दोनों की तो गुना करोगे, 48 गुना 477 करोगे। आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इनको गुना करके लिखने से बेटर आप डिजिटल सम यही लगा लो। 8 4 12 का 3 आया, 6 4 10 का 1 आया, 6 3 9 का 0 आया, 7 4 11 और 7 18 0 आ गया, 6 3 9 2 आ गया। इसके डिजिटल सम की मुझे जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 3 की 0 से गुना करूंगा 0 आएगा, 1 को 2 से गुना करूंगा 2 आएगा, और 0 को किसी से भी गुना करूंगा डिजिटल सम 0। जोड़ूंगा तो ऊपर डिजिटल सम आ जाएगा 2। अब नीचे आते हैं, तो 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ा 4, तो नीचे आया डिजिटल सम 4। अब ये आपको समझ होगी कि नीचे डिजिटल सम 1 कैसे बनाया जाए। तो अगर नीचे 4 आया तो किससे गुना करना पड़ेगा? 7 से। डिजिटल सम की पहचान होगी आपको, तो 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1, 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 5। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 5 है। उसका डिजिटल सम क्या होगा मेरे भाई? 5 होगा। लगाते हैं दिमाग। आइए जी, पहले बात है, 5 3 8 1 9 0 आ रहा है, 6 3 9 0 आ रहा है, 5
या 6 और 3 9, इसका 5 आ रहा है, यही मुझे चाहिए था, और ये 5 5 10 और 3 13 4 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यानी डिजिटल सम भी लगाना है तो इतना लेंथी नहीं लगाना जैसे मैंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके लगवाया कि इस तरह से लिखो और फिर डिजिटल सम लगाओ। यही सब इंटेलिजेंस है जो धीरे धीरे इन वीडियो के थ्रू आप सीखेंगे। अब आपके लिए मैं पूरी तरह जग चुका हूं और काम कर रहा हूं, अब आपकी बारी है। भाई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करते रहिए। आइए आप करिए ट्राई, मैं जब तक सिखाता हूं आपको। ए बी सी कहता है 69 सदस्य, 65 सदस्य और 88 सदस्य। कहता है इनका जो एवरेज है वो 468, बिल्कुल ठीक है जी, 120, माशाअल्लाह 276। अब हमें लगाना है बुद्धि। कैसे लगाएं जी बुद्धि? देखिए जी, मेरी सबसे पहली कोशिश होगी मैं यूनिट डिजिट ढूंढूं। मैं एज ए स्टूडेंट यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। 9 8 72 2 आया, 5 0 आया, 8 6 48 8 आया। देखा तो 8 2 10 यूनिट डिजिट 0 आया, नीचे का यूनिट डिजिट उठता है। 9 और 5 14, 4 और 8 12 2 आया। अब खुद ही सोचिए 2 को किससे गुना करें कि 0 आ जाए? तो या तो 5 से गुना करो या 0 से, तभी 0 आएगा। मतलब हर हाल में सवाल का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। अब 5 किसी भी ऑप्शन में है नहीं तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी, यानी 290। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ या ना? अब अगर यहीं पे आपको डिजिटल सम भी अप्लाई करना होता ना, तो मूर्खों वाला तरीका नहीं लगाते कि गुना करते हो फिर डिजिटल सम लगाना था, नहीं। तो भी डिजिटल सम ऐसे लगाना था कि भाई 9 इसका डिजिटल सम 6 है, इसका 2 है, और 8 8 16 7 आया। इसका डिजिटल सम 6 4 10 8 18 0 आया, 2 1 3 आया, 7 2 9 6 आया। तो इसे तो गुना करना नहीं क्योंकि 0 ही आएगा। 3 2 6 आया, 7 6 42 का यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम 6 आया। भाई 7 को 6 से गुना करेंगे 42, 42 का डिजिटल सम भी कितना आया? 6 आया। तो ऊपर का डिजिटल सम आया 6 6 12 यानी 3। अब नीचे का डिजिटल सम देखते हैं। तो भाई 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आ गया। अब आप फंस चुके हैं, नीचे 6 आ गया। अगर नीचे कोई भी इनका जोड़ 3 का मल्टीपल अगर बन गया है तो पहले 3 का मल्टीपल काटना पड़ेगा, तभी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर नीचे डिजिटल सम 6 आ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों नंबर के जोड़ में 3 है और वो 3 कॉमन लेके काटना पड़ेगा। तो यहां पे डिजिटल सम फेल हो गया। इसलिए आपको 2 तरीके सिखाएं कि आप यूनिट डिजिट से करेक्ट करें, यूनिट डिजिट नहीं टूटता तो डिजिटल सम पे जाएं, है ना? अगर मान लीजिए सवाल में डिजिटल सम भी फेल हो गया, अब क्या करें? तो बाबू अगर डिजिटल सम भी फेल हो चुका है और आप डिजिटल सम से भी सवाल नहीं कर पा रहे तो फिर आपको डिटेल उठाना पड़ेगा क्वेश्चन। फिर कोई दूसरा तरीका नहीं, आपको डिटेल उठाना पड़ेगा। जैसे 1 2 सवाल में लेता हूं। इस सवाल पे आइए, कह रहा है ग्रुप ए में 53 सदस्य हैं, ए बी सी 53 सदस्य हैं, बी में 86 हैं और सी में 57 है, और इनका एवरेज 424, 337 और 122 है। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, यूट्यूब पे भी कहता हूं, कि जब भी एग्जाम हो, रेलवे हो या एसएससी, हमेशा एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि आंकड़े में थोड़ा सा बदलाव सवाल को 1 सेकंड से 2 मिनट पे ले जाता है सोल्व करने के टाइमिंग को। छोटा सा आंकड़े में बदलाव, और पेपर सेट करने वाले को लगता है यार सेम ही तो सवाल है, क्योंकि वो शॉर्टकट से सवाल को नहीं कर रहे, वो डिटेल से सवाल को कर रहे हैं। आइए अब लगाते हैं दिमाग, कैसे करें? तो यहां तरीका ये होगा, मैं यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। 3 चौक 12, 6 7 42, 7 दूनी 14, 4 2 6 2 8, यूनिट डिजिट 8 है। नीचे का पकड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 7 16। भाई 3 और 6 9, 9 और 7 16, तो यूनिट डिजिट नीचे का है 6। अब 6 को किससे गुना करें कि 8 है, तो 6 कम 6 6 12 6 18 3 से, या 6 8 48 8 से। यानी या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 6 को 3 से करोगे तो भी 8 आएगा और 6 को 8 से करोगे तो भी 8 है। अब आपके सामने दिक्कत आ गई कि सी और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ये तय है कि ए कट गया और डी कट गया, लेकिन बी और सी अभी भी तूफान की तरह खड़े हुए हैं। अब आपको इस सवाल में उठा लेना चाहिए डिजिटल सम। तो डिजिटल सम के लिए इनका डिजिटल सम 5 3 8, इसका 8 से 14, 4 और 1 5, 5 7 12 का 3। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ के देख लो कि कहीं बटे में 3 ना आ रहा हो। तो 5 3 8 और 8 16, तो डिजिटल सम आ रहा है इनका 7। सभी के जोड़ अब कैलकुलेट करते हैं। इसका 4 4 8 2 10 का 1, 7 3 10 और 3 13 का 4, 2 2 4 और 1 5। अब गुना करेंगे 8 एकम 8, 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम 2, 3 5 15, 15 का डिजिटल सम 6। तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम देखोगे तो 6 और 1 7, ऊपर डिजिटल सम 7 है और नीचे भी डिजिटल सम क्या है 7। अब नीचे 1 बनाने के लिए किससे गुना करो भाई? 4 से। तो नीचे 4 से क्या समझो, ऊपर भी 4 से, तो कट ही जाएगा। तो नीचे 1 आया तो ऊपर भी डिजिटल सम क्या आया? 1। अब हमें देखना कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो यहां देखे तो यहाँ 3 और 3 6 आ रहा था, ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ 8 2 10 1 और 9 कट गया तो इसका 1 आ रहा है। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। तो हमें ये देखना है और दिमाग में फिट करना है कि एक मेथड हर सवाल के लिए अच्छा नहीं होता है, हमें उस पर मल्टीपल अप्रोच सीखनी होगी, और यही मैं अपनी क्लासों में सिखाता हूं। ये सवाल आपका होमवर्क है, सभी बच्चों ने घर से करके लाना है।